आज का प्रातः क्लास है 15/9/1968 रविवार। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों से पूछते हैं। कहाँ बैठ करके पूछते हैं? है कोई स्थान तो चाहिए बैठने के लिए। है तो उसे कहा जाता है खेत, क्षेत्र। उस क्षेत्र का नाम है, कौन सा क्षेत्र? उस क्षेत्र का नाम है शिव बाबा तो बाद में। क्षेत्र माने जड़त्व में है या चैतन्य है? जड़त्व में है तो क्षेत्र है जड़, मना जड़ है तो हीरा तो होगा। मनुष्य सृष्टि का हीरो है, पत्थर बुद्धि है, इसलिए जड़ भी दिखाया है। उस हीरे में बैठ करके पूछते हैं बच्चों से कि हमारा बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा संबंधी कौन है? संबंधी। ऊंचे ते ऊंचा संबंधी है मनुष्य सृष्टि का बाप। उसको कहते हैं शिव बाप का बच्चा है। बाप का बच्चा ऊंचे से ऊंचा संबंधी हुआ क्योंकि पहला संबंधी हुआ या ऊंचे से ऊंचा हुआ? ऊंचे से ऊंचा हुआ, पहला नहीं हुआ। पहली तो संबंधी माँ होती है तो वो माँ भी है माताओं के बीच में परम ब्रह्मा भी है और फिर बच्चा भी है। तो बाप बैठकर बच्चों से पूछते हैं कि बड़े से बड़ा संबंधी, ऊंचे से ऊंचा संबंधी कौन है? घर में होते हैं तो बड़े तो कहते हैं कि बड़ों की माननी चाहिए है? और बड़ों की मत पर चलना चाहिए। तो बताया हमारा बड़े से बड़ा संबंधी है परम ब्रह्म जिसे कहते हैं, और वो हमारा बच्चा भी है। तो जिसका बच्चा है वो तो बाप हुआ, तो बड़ा कौन हुआ है? बच्चा बड़ा हुआ या बाप बड़ा हुआ? या परम ब्रह्म बड़ी मां बड़ी हुई है? बाप बड़ा हुआ। तो मैं आत्माओं का बाप हूं। तो जो आत्माओं का बाप है वो मत देने वाला है। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। तो कहा उनकी मत पर चलना चाहिए।
अब मत कैसे देंगे? वो तो निराकार है। जैसे आत्माएं निराकार होती है, आत्माओं का बाप भी निराकार है। तो शरीर तो चाहिए ना। तो जिस रथ में बैठते हैं क्षेत्र में, उसके लिए बताया, उस रथ के द्वारा, उस मुख के द्वारा मत देते हैं। तो अभी कभी जब आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो बताया वो बड़े थे बड़ा संबंधी। संबंध तो तभी होता है जब शरीर होता है। तो जब शरीर धारण करते हैं तो संबंधी, और संबंध एक तरफ से होता है या दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। तो आत्माओं का बाप भी शरीरधारी, और जिसमें प्रवेश किया वो भी शरीरधारी। तो संबंध तो हुआ। तो बड़े थे बड़ा संबंधी आकर के शिव बाबा बना। पहले बाबा नहीं था। आने से पहले क्या था? बाप था, आत्माओं का बाप। जब शरीर धारण करते हैं तो निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल बाबा। तो शिव को भी कहा जाता है बाबा। तो ऐसे शिव बाबा की मत तो नामी ग्रामी है। तो शिव बाबा क्या कहते हैं आकर के? देखो, यूं तो तुम जा करके जब रखड़ी बांधते हैं, जब दिन ऐसा ही दुनियावी दिन होता है, और तुम जा करके रखड़ी बांध करके आते हो। गोया रखड़ी बांधना जैसे वो ब्राह्मण बांधते थे। वो ब्राह्मण रखड़ी जो बांधते थे वो यादगार मनाते हैं ना। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में मैं जिस रथ में आता हूं, मुकर्रर रथ में है, वो हुआ पहला ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण तो हुआ, परंतु ब्राह्मण की पैदाइश किससे? किसका बच्चा ब्राह्मण? ब्राह्मण बच्चा हुआ ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा तो बता दिया ना, परम ब्रह्म है। कौन हुआ? परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म ब्रह्मा, और उसका बच्चा ब्राह्मण, चोटी। तो चोटी का ब्राह्मण ने पवित्रता के बंधन में सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को नंबरवार बांधा। तो तैसे तुम भी नंबरवार ब्राह्मण हो। जा करके रखड़ी बांधते हो, पवित्रता की यादगार है। पवित्रता के बंधन में बांधने की यादगार। तो भक्ति मार्ग में जैसे कि एक त्योहार हो जाता है, और वो फिर भूल जाते हैं भक्ति मार्ग वाले कि ये त्योहार हम किस समय की यादगार मनाते हैं। रखड़ी बांधी तो क्या बांधी? ये डोरी बांधी, और पुरानी हो जाती है तो तोड़ के फेंक देते हैं। तो ये रखड़ी है, रक्षा का बंधन है। दुनिया की हर चीज पुरानी होती है,
नई होती है तो सतो प्रधान, पुरानी होती है तो तमो प्रधान। तो देखो पुरानी चीज तो फेंकी जाती है ना, दुखदाई हो जाती है। ऐसे तुम बच्चे भी जाते हो रखड़ी बांधने, जा करके बंधन में बांधते हो, और जब बांधा तो वो दिन हुआ रखड़ी का उत्सव। वो रोज रहेगा क्या? वो तो उत्सव एक दिन आया और गया है। तो रखड़ी निकाल के फेंक देते हैं। तो इसमें तो कोई बहुत फर्क नहीं रहता है ना। भले तुम जाकर के कहते हो, है उनको कहते हो, समझाते हो कि ये पवित्रता का बंधन है, परंतु ये बात तो वो ही मानेंगे ना, है जिनकी बुद्धि में बैठा होगा कि ये ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। और ब्राह्मण को तो ब्राह्मण पहले जानेंगे या शूद्र पहले जानेंगे? ब्राह्मण ही जानेंगे। तो देखो शिव बाप आते हैं जिस ब्रह्मा के तन में, चाहे वो परम ब्रह्म हो, चाहे वो टेम्परेरी ब्रह्मा हो, संगठित मुख वाला, चार मुखों वाला ब्रह्मा हो, है? ब्राह्मण ही होते हैं अंतिम जन्म में भी, या कोई दूसरे वर्ण में होते हैं? ब्राह्मण ही होते हैं ना। तो ये भी ब्राह्मण हैं और ये जानते हैं क्या कि ये वास्तव में ब्रह्मा के कुमार और कुमारी अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। आए करके अभी आगे वो बांधते थे जिनकी यादगार मनाई जाती है। पहले तो ब्राह्मण बांधते थे, अभी ये बांधते हैं। बस बांधते हैं और फिर रखड़ी बांध के चले जाते हैं। फिर ये तो देखते नहीं कि रखड़ी जो बांधी है, पवित्रता के बंधन में जो बांधा है, उसका असर हुआ या नहीं। तो असर तो उनको इतना होता ही नहीं है, किनको भक्ति मार्ग वालों को तो कोई असर होता नहीं। ज्ञान मार्ग में भी पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम तो बाद में प्रत्यक्ष होता है, कि पहले ही? पुरुषों में उत्तम कौन कौन है वो तो बाद में प्रत्यक्ष होता है ना। तो पहले तो संगम युग, तो फिर संगम में तो उतना असर नहीं होगा ना। तो उनको तो बाप ने कहा ना, आत्माओं के बाप ने कहा कि जाकर के समझाना चाहिए, सिर्फ सुनाने से काम नहीं चलेगा, अच्छे से समझाना चाहिए कि ये रक्षाबंधन, ये रखड़ी किस समय की यादगार है। कि अभी ये कोई रखड़ी हम ब्राह्मण ऐसे बांधने के लिए नहीं आए हैं, ये तो आपको समझाने के लिए आए हैं कि हम बच्चों के प्रति
हम रूहानी बच्चे हैं ना, रूहानी बाप के आत्मा समझते हैं। तुम भी अपन को आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़े ही हो। देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा तो रहेगी ना। आत्मा तो रहती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दूसरा छोड़ तीसरा लेती है। तो जो आत्माओं का बाप है, जैसे आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। तो वो अविनाशी बाप जो रूहानी बाप है, रूहों का, उनका हमको फरमान है। और उनका फरमान तो है ही है। कब तक के लिए? जब तक है वो बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, तो ये फरमान तो जारी रहेगा। कब तक रहेगा? जब ये पुरुषोत्तम संगम युग पूरा हो। कब पूरा होगा? तब ही पूरा होगा जब ऐसा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पुरुष रूप आत्माएं हैं, शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली, पहले जन्म में सभी आत्माएं आराम करती हैं ना, कि बेआरामी में रहती हैं? आराम करती हैं। तो पुरुष रूप वो आत्माएं जब जान जाएं कि इस सृष्टि पर उत्तम उत्तम पुरुष कौन कौन है? और उनकी अव्वल नंबर लिस्ट है, द्वयम नंबर लिस्ट है, थर्ड क्लास लिस्ट है, फोर्थ क्लास लिस्ट कौन सी है? मालाएं होती है ना, तो मालाएं होती हैं ऊंचे से ऊंचा 8 की माला है, जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। भगवान के सर के ऊपर रखे हैं 8 मणके, दिखाते हैं ना। हाँ? तो वो हुए ऊंचे से ऊंचे। फिर है बाहों की माला है कि गले की माला? गला पहले कि बाह पहले? हाँ, गले की माला। तो वो है 100 मणके और भी ऐड हो गए 8 में, तो 108 की माला। और फिर है बाहों की माला, लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटियस भी हैं। तो वो तो फिर बहुत बड़ी माला हो जाती है। टोटल 16,108 की माला। तो ये पुरुषोत्तम नहीं बनते हैं। तो समझाते हो कि असल ब्राह्मण तो ये हैं जो ब्रह्मा की औलाद बन करके और ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों के उस संगठन में आते हैं, जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, देवता से फिर क्षत्रिय बनते हैं। तो ये जानकारी देनी है, समझाना है। तो वो जान जाएंगे कि हाँ, ये असल ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये आए करके अभी जो आगे राखी बांधते थे और अभी ये बांधते हैं, पहले जो ब्राह्मण राखी बांधते थे वो यादगार है असली ब्राह्मणों की, और अभी ये असली बांधते हैं। तो देखो, ये सब समझाना चाहिए कि अभी ये कोई रखड़ी हम ऐसे बांधने नहीं आए हैं, तुमको बाप का फरमान बताने आए है। तो बाप सदाकाल तो इस सृष्टि पर नहीं रहेगा। रूहानी बाप तो रूहानी दुनिया से आया है, रूहों का देश है, आत्मलोक, आत्माओं का लोक है। वहां जीव तो होते नहीं, जीवन तो होता ही नहीं।
तो जब तक वो आत्माओं का बाप इस दुनिया में है तो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो तुमको रोज रोज यही ऐलान करना है। क्या ऐसे नहीं एक दिन रखड़ी बांध करके चले आए तो ऐलान पूरा हो जाएगा? ऐसे रखड़ी बांधने से कोई फायदा नहीं होता है कि एक बार बांध दिया। तो जब प्रदर्शनी भी करते हो तभी भी ये तो अक्षर जरूर लिखना है कि परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाच। क्या वाच करते हैं? काम महाशत्रु है, उवाच करते हैं। भगवान बाप मुख से बोल करके कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई पुस्तक लिख के रखी है तो उसको पढ़ करके सुनाते हैं। ये जैसे भक्ति मार्ग में बाइबल पढ़ करके सुनाते हैं, कुरान पढ़ करके सुनाते हैं। नहीं, ये किताबें करना लिखना करना ये तो मनुष्य गुरुओं का काम है। ये धर्म पिताओं का काम नहीं होता है। धर्म पिताएं कोई चौपड़ी लिख करके रख जाते हैं या उवाच करते हैं, मुख से बोलते हैं, मुख से बोल करके सुनाते हैं। तो वो तो नंबरवार धर्म पिताएं हैं। 2500 वर्ष के अंदर आने वाले उन 2500 वर्षों के अंदर आते हैं जो मनुष्यों के द्वारा हिस्ट्री लिखी हुई है। मनुष्यों के द्वारा जो हिस्ट्री लिखी है वो कितने टाइम की है? ज्यादा से ज्यादा 2500 साल की हिस्ट्री है। प्रूफ और प्रमाण सहित हिस्ट्री 2500 साल की मिलती है। तो वो मनुष्यों को जो हिस्ट्री मिली है वो तो मनुष्य गुरुओं की, धर्म पिताओं की बात है। नंबरवार आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, फिर उनके सहयोगी फॉलोअर्स आए। तो वो तो नंबरवार धर्म पिताएं, देहधारी धर्म पिताएं हैं। उनकी बुद्धि तो देह में धरी रहती है ना। और हमको जो बाप पढ़ाते हैं वो तो रूहानी बाप है, रूहों का बाप। उनकी बुद्धि देह में नहीं धरी रहती है। वो तो इस सृष्टि पर आते हैं और जितने भी अपन को देह समझने वाले मनुष्य मात्र हैं, ए टू जेड, क्या आदम से लेकर के और 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्माएं जो भी हैं, सबको समझाते हैं और बता कर जाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तो वो बताते हैं कि तुम आत्मा तो हो, लेकिन तुम आत्मा को इस दुनिया में, जो ये पुरानी दुनिया है, हो गई है, इसमें बहुत तादाद बढ़ जाती है, जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। सारी आत्माएं है ऊंच ते ऊंच लेकर के और नीच ते नीच कैटेगरी तक की सब इस सृष्टि पर उतर आती हैं। तब मैं आकर के बताता हूं। क्या तुम बच्चों को मुख के द्वारा बताता हूं। कौन से मुख के द्वारा? मुकर्रर रथ है। कौन सा? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सब मनुष्यों का बाप आदम है ना, है, उस आदम के मुख के द्वारा बताता हूं। काम महाशत्रु है। ये जो कामना है ना, इस कामना के ऊपर जीत पहनो। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। क्या करना है उसके लिए? मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। देह है तो अनेक प्रकार की इच्छाएं, देह का पोषण करने के लिए, देह के संबंधियों का पोषण करने के लिए, देह के पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए। अब देह नहीं तो फिर कोई इच्छा नहीं। क्या इच्छा? बस
मन मना भव, मैं और मेरा बाप, बस और कुछ नहीं। तो बताते हैं माम एकम याद करो, कोई धर्म पिता को याद नहीं करो। क्या भले तुम ब्राह्मण हो, इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में ब्राह्मण हो, चलो झूठे ब्राह्मण नहीं, सच्चे ब्राह्मण हो, तो भी किसकी औलाद हो? ब्रह्मा की औलाद हो ना। अरे वो ऊंचते ऊंच जो ब्रह्मा है वो भी देहधारी है, ऊंचते ऊंच है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का बड़े से बड़ा देहधारी धर्म पिता कौन है? ब्रह्मा है। और वो ब्रह्मा अपने देहभान को छोड़ पाता है? देहभान को नहीं छोड़ पाता है। देह छूट जाती है फिर भी देहभान सूक्ष्म में रहता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। तो इस सृष्टि पर वो कौन है मनुष्य जो अपने देहभान को भी छोड़ देता है, मन बुद्धि से याद ही नहीं करता है? वो है आदम, मुकर्रर रथधारी, जिसका रथ, शरीर रूपी रथ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी खलास ही नहीं होता। क्या वो अपने रथ को, जो मैं आकर के रास्ता बताता हूं, तरीका बताता हूं, उस तरीके को पूरा 100% अपनाता है। क्या तरीका बताता हूं? माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। कैसे याद करूं तुम्हें एक आत्मा को? तुम तो निराकार हो है? और आत्मा है सब निराकार। तो मैं जो ज्ञान बताता हूं ना, उस ज्ञान का मंथन करने से बुद्धि में बात बैठेगी कि वो निराकार आत्मा जो सब निराकारी आत्माओं का बाप है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस मनुष्य तन के द्वारा कार्य कर रहा है। मंथन करने से, मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे, इतना गहन में चिंतन मंथन करें कि देह भी भूल जाए, देह के संबंधी भी भूल जाए और देह के पदार्थ भी भूल जाए। बस आत्मा और आत्मा का बाप याद रहे। आत्मा भी सूक्ष्म है और आत्मा का बाप भी सूक्ष्म। तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या भैंस बुद्धि बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी ना। तो सूक्ष्म बुद्धि जितनी बनती जाएगी मनन चिंतन मंथन करने से, किसका मनन चिंतन मंथन करने से? ज्ञान सागर का मनन चिंतन। अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान जल का अखूट भंडार, उसका मंथन करें। तो एक तो है आत्माओं का बाप, सदा सूक्ष्म, सदा ज्योति, और एक ऐसा बाप है जो सदा ज्योति तो नहीं रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, लेकिन जब सदा शिव ज्योति बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं तो जो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्मा हो, अपन को आत्मा समझो, उस आत्म की स्थिति में जितना रहेंगे, अगर 100% रहेंगे तो तुम मेरे समान है। क्या बन जाएंगे? तुम मेरे समान। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब तक मैं हूं तब तक तुम पक्का पक्का 100% सदा शिव ज्योति बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आप समान सैंपल बना के फिर उसका काम पूरा हो गया, वो चला जाता है। तो जो पहले पहले जो आत्मा, जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर में आत्माओं के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है, और उस पुरुषोत्तम संगम युग के लिमिटेड काल में 100 साल में ही बन जाता है। तो उसमें इतनी पावर आ जाती है याद की
इसे कहते हैं योग ऊर्जा। कि वो योग ऊर्जा 5000 वर्ष तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम रहती है। धीरे 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 लोप होगी या एकदम लोप हो जाएगी? धीरे धीरे लोप होती है। तो बताया परमपिता परमात्मा ने उवाच करके बताया कि ये रास्ता है क्या कि सब इच्छाएं छोड़ दो। इच्छा मात्रम अविद्या, काम महाशत्रु है। अच्छा, कामनाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं, कौन सी कामना छोड़ दो? इस पुरानी दुनिया में कौन सी कामना है जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है? बता, कुछ अनुभव है? हर एक का अनुभव है। क्या? काम विकार का अनुभव है। अगर स्त्री चोला है तो उसको पुरुष चोले का अंग याद आता है, सारा जीवन आकर्षित करता रहता है। अगर पुरुष चोला है तो स्त्री अंग याद आता है, सारा जीवन तंग करता है। याद आता है कि नहीं? हाँ, ये है कि सबको याद नहीं आता। कोई कोई ऐसे हैं जिनका पूर्व जन्म भी पुरुष का रहा है या स्त्री का चोला रहा है, तो उनको थोड़ा कम याद आता है ना। और कोई ऐसे हैं जिनका ये पहला जन्म है स्त्री चोले में और पुरुष चोले में पहला जन्म है, तो उनको तो जैसे कोई फसल बोई जाती है ना, तो जो बीज बोया जाता है पहली बार तो ज्यादा पावर होती है ना उस बीज में, नहीं? ये दूसरी बार बोया जाएगा तो पावर कम हो जाती है। तो बताया कि इस कामना के ऊपर, काम विकार के ऊपर जीत पहनेंगे तो तुम जगत जीत बन जाएंगे, चाहे स्त्री चोले में हो या पुरुष चोले में हो। स्त्री चोले में होंगे तो थोड़ा घाटा रहेगा। क्या? स्त्रियां जो है ना अपने देहबान को छोड़ देती हैं। प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ है ऐसे दुनिया में? क्या है बताओ? हाँ, स्त्रियां जो है जगत प्रूफ है, स्त्रियां नंगन नहीं रह सकती मारे देहभान के, लेकिन पुरुष फट से नंगे हो जाते हैं। उन्हें कोई लाज नहीं, शर्म नहीं, लिहाज नहीं। कन्याओं माताओं को तो शर्म लिहाज बचपन से ही होती है ना। कन्या माताओं में जो शर्म होती है, लिहाज होती है, इसलिए वो नंगन नहीं होती है। और पुरुष तो फट से नंगन हो जाते हैं। इसलिए बाप ने कहा जितने पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुशासन नंगन होते हैं और दूसरों को भी नंगन करते हैं। तो वो तो जगत जीत नहीं बन सकते। क्या? पाप करते हैं ना। और बाप ने कहा कि कन्याएं माताएं जो हैं वो पवित्र रह सकती हैं, क्योंकि उनमें लाज रहती है नंगन होने के प्रति लाज। बाप ने तो आते ही बताया बच्चे नंगन नहीं होना है। तो देखो ये जगत जीत का जो रास्ता बताया वो बताया काम महाशत्रु है। इस कामना को जीतो, अर्थात जब जीतेंगे तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। तो ये जीतने का काम किसके लिए मुश्किल है? पुरुषों के लिए मुश्किल है कि स्त्रियों के लिए मुश्किल है? पुरुषों के लिए मुश्किल है। तब तक मुश्किल है जब तक कि वो कन्याओं माताओं का रिगार्ड न दें, उनको गुरु मान के न चले पवित्रता के मामले में।
उनको पवित्रता के मामले में अपना गुरु बनाएंगे कि तुम जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। क्या? अपने अहंकार को कि मैं पुरुष हूं, वो पुरुष अंग का जो अहंकार है वो खत्म करो। तो अहंकार जब ये खत्म हो जाता है देह का, तो आत्मा बन जाती है। तो बताया जगत जीत बनना है पुरुष चूल्हे को, तो कन्या माताओं के सामने झुकना है या नहीं झुकना? क्यों? क्योंकि जितनी भी कन्या माताओं के चोले में हैं, वो सब सजनियां शिव की बनती हैं। ऐसे नहीं कि शिव मुकर्रर रथधारी है, आदम में आता है तो आदम कोई अमोघ वीर्य होता है? नहीं, शिव की आत्मा वो अमोघ वीर्य का पार्ट बजाती है। क्या? हाँ, इसलिए क्योंकि तन तो एक ही है ना, तन तो कोई दो नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना तुम बच्चे हिम्मत करोगे तो बाप मदद करेगा। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो जो हिम्मत करते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। आत्मा हूं तो कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। भूख प्यास लगेगी कि नहीं? आत्मा को भूख प्यास लगेगी। क्यों? है? जब हम देह हैं ही नहीं, आत्मा है, देह से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, मन बुद्धि का कट हो गया, हम देह को याद ही नहीं करेंगे, तो भूख प्यास लगना बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक कि नहीं होगी? हाँ, और फिर जबरदस्ती करें कि नहीं खाना ही खाना है, तो क्या होगा? है? क्या होगा? उल्टा असर होगा या सीधा असर होगा? उल्टा असर। तो बाप कहते हैं आप तना आत्मा समझना तो सबको पड़ेगा। अभी समझ के चलें पहले तो ज्यादा फायदे में, ऊंचा पद बन जाएगा, और बाद में समझ में आया तो पद नीचा हो जाएगा। क्योंकि बाप को तो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या? फॉलो फादर करना पड़ेगा कि नहीं? सबको करना पड़ेगा। तो बताया जगत जीत बनना है, सारे विश्व का मालिक, और पहले नंबर में बनना है बाप के रहते रहते। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के मालिक बनने की बात है। सनातन कहा ही जाता है पुराने ते पुराना। तो पुराने ते पुराना धर्म कोई क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट का नहीं है, बुद्ध का बौद्ध धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं है। पुराने ते पुराना धर्म तो आज से 2500 साल पहले जो भारत में धर्म था, देवी देवताओं का धर्म था, जिसे पैराडाइज कहते हैं, जन्नत कहते हैं। मुसलमान भी मानते हैं ना, क्रिश्चियंस भी मानते हैं ना। जब मानते हैं तो मान लेना चाहिए कि हाँ अल्लाह का अव्वल नंबर दीन धर्म था, और उसका कोई धर्म पिता भी था। तो वो बताया उस धर्म पिता ने, अव्वल नंबर धर्म पिता ने आकर के पुराने ते पुराना सनातन जिसे कहा जाता है वो देवी देवता धर्म स्थापन किया था। उसके तुम बच्चे नंबरवार मालिक बनो, क्योंकि भारतवासियों को ये कुछ भी मालूम नहीं है। जो अपन को हिंदू कहते हैं वो भी कहाँ के वासी? भले दूसरे धर्म में हिंदू कन्वर्ट होते चले गए, लेकिन पहले वो रिलीजनल में कहाँ के वासी थे? सभी हिंदू भारत के ही वासी थे ना। तो बताया कि इन भारतवासियों को कुछ भी मालूम नहीं, बुद्धि में कुछ पता नहीं कि ये जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और ये कोई विश्व के मालिक थे,
कौन से लक्ष्मी नारायण? उनकी भी डायनेस्टी चली है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड फर्स्ट दी सेकंड एंड थर्ड, तो ऐसे ही जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण थे, आदि लक्ष्मी नारायण, उन्हें आदि लक्ष्मी नारायण कह दो, आदिदेव आदि देवी कह दो, आदिदेव या आदि देवी, उनको कंबाइंड रूप कह दो, विष्णु रूप कह दो। कंबाइंड रूप क्या हुआ? देवी देवताओं का विष्णु रूप। हाँ, तो बताया ये लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व के मालिक थे, और विश्व तो कहा ही जाता है जिसमें विश्व धर्म हो, 500-700 करोड़ को विश्व कहा जाएगा ना, तो सारे विश्व के मालिक थे। ये बात भी उनको बुद्धि में नहीं रहती है। क्या? बस उनकी बुद्धि में तो वो 16 कला संपूर्ण वाली दुनिया रहती है। जो कलाओं में बद्ध सतयुग होता है ना, वहां तक बुद्धि जाती है। ये बुद्धि तो किसी की जाती ही नहीं कि इससे भी ऊपर ज्यादा सुख वाली है, अतीन्द्रिय सुख वाली भी कोई दुनिया होती है, जिसे विष्णु का वैकुंठ लोक कहा जाता है। ओम शांति।